अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ स्केलेटन? Skeleton is a framework of the bones that help to provide support and protect the inner soft organs of our body। यानी स्केलेटन क्या है? स्केलेटन हड्डियों का एक ढांचा है जो ना हमें सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है बल्कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, सॉफ्ट ऑर्गन्स जो हैं वो इनको महफूज भी रखता है। स्केलेटन की दो टाइप्स हैं। स्केलेटन को यानी हमने दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है, नॉट टाइप्स, दिस इज एक्चुअली दी पार्ट्स। नंबर 1, एक्सियल पार्ट, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड दी स्टर्नम, स्कल, वर्टिब्री एंड रिब्स। और दूसरा स्केलेटन का हमारा पार्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के दो पार्ट्स होते हैं, एक पिक्टोरल ग्रेडल जिसे फोर लिम्स भी बोलते हैं और एक पेल्विक ग्रेडल जिसे हाइंड लिम्ब भी बोलते हैं। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सियल स्केलेटन। Axial skeleton that have basically three parts. One is a skull. Skull is composed of two parts. One is cranium. Cranium actually क्या होता है? Cranium actually हमारी वो खोपड़ी की हड्डी है जिसके अंदर हमारा दिमाग जो है वो, cranium actually एक आउटर कवरिंग है जिसने हमारे दिमाग यानी ब्रेन को जो है वो महफूज किया हुआ होता है। क्रेनियम के एक्चुअली 4 बोन्स होती हैं, 4 अनपेयर्ड बोन्स हैं और 2 जो हैं वो पेयर्ड बोन्स होती हैं, यानी टोटल इसमें हो गई फिर 8 बोन्स। और इसका काम क्या है क्रेनियम का? हमारे प्रोटेक्ट को हमारे ब्रेन को जो है वो प्रोटेक्ट करना। अनपेयर्ड बोन्स के नाम कौन कौन से हैं? फ्रंटल है, ऑक्टिपिटल है, स्फीनाइड है और एथमाइड है। पेयर्ड हमारे पास 2 हैं, एक पेराइटल है और एक टेम्पोरल है। स्कल का दूसरा हिस्सा जो होता है वो होती है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स यानी चेहरे की हड्डियाँ। इसमें हमारे पास 2 अनपेयर्ड बोन्स होती हैं और 6 जो हैं वो हमारे पास पेयर्ड बोन्स होती हैं। इसका काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द फेस एंड प्रोवाइड अ प्रॉपर शेप ऑफ आवर फेस। यानी टोटल फेशियल बोन्स जो हैं वो 14 हैं, 6 पेयर्ड हैं और 2 जो हैं वो अनपेयर्ड हैं। अनपेयर्ड बोन्स में जो है वो मैंडिबल और वॉमिट है और पेयर्ड बोन्स में जो है वो मैक्सिला है, जाइगोमेटिक है, नेजल है, लैक्रिमल, पैलेटिन और इंफीरियर कॉन्चा। This is a axial skeleton. These are the bones of our cranium or skull bones, which include first of all the skull cap, which is also known as sclera, then nasal bone, nasal यानी नाक की हड्डी, then cheek bone जिसको हम ज़ाइगोमाइका यानी हमारे गालों की हड्डियाँ जो होती हैं, अपर जा बोन डेट इज कॉल्ड अ मैक्सिला, ऊपर वाला जबड़ा जो होता है, और लोअर जा बोन नीचे वाला जबड़ा यानी मैंडिबल। उसके अलावा कुछ क्रेनियल बोन्स का बताया है। ये जो ऊपर वाली बोन्स थी ये हमारी फेशियल बोन्स को जो है वो शो कर रही थी, नीचे वाली जो है वो हमारी क्रेनियल बोन्स हैं। क्रेनियल बोन्स में सबसे आगे जो है फोरहेड की वो हमारी फ्रंटल है, देन फ्रंटल से थोड़ा सा पिछली साइड पे स्फीनाइड है और ये जहाँ हमारी आईज होती हैं वो जो सॉकेट है वो एथमाइड है। देन हमारा पेराइटल पार्ट आ जाता है सबसे ऊपर, टेम्पोरल जिसे हम अपनी कनपट्टी बोलते हैं वो वाली आ जाती है और ऑक्टिपिटल बोन्स जो है वो हमारी पीछे वाली जो हड्डियाँ होती हैं वो। नाउ व्हाट इज़ अ वर्टिबल कॉलम? वर्टिबल कॉलम इज़ अ सेकेंड part of our axial skeleton.
दिस इज अ एक्सटेंड फ्रॉम द स्कल एंड पेल्विस टू फॉर्म द बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम कहाँ से शुरू होता है? ये एक्चुअली स्कल से स्टार्ट होता है, पेल्विस तक जाता है और ये क्या बनाता है? ये हमारी बैकबोन बनाता है। बेसिक फंक्शन वर्टिब्रल कॉलम का जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। Normally, vertebral column has 4 curvatures, which provide a more strength than does the straight column. Straight column की निस्बत ये उसको ज़्यादा strength provide करता है। Vertebral column में 33 vertebrae होती हैं। Vertebrae को हम नाम देते हैं on the basis of their location that is present in the body। 4 बेसिक लोकेशंस हैं हमारे वर्टिब्री की, जिसकी बिना पे हम वर्टिब्रल कॉलम को जो है वो डिवाइड करें। नंबर 1 सेरेविकल, नंबर 2 थोरैसिक, नंबर 3 लंबर एंड नंबर 4 पेल्विक रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द सेरेविकल रीजन। सेरेविकल रीजन एक्चुअली हमारा नेक रीजन है। इसमें टोटल नंबर ऑफ 7 वर्टिब्रीज पाई जाती हैं। जो फर्स्ट 2 वर्टिब्रीज हैं उनको हम एटलस और एक्सिस बोलते हैं। देन सेकेंड वन हमारे पास आ जाता है थोरैसिक रीजन। थोरैसिक रीजन में 12 वर्टिब्रीज हैं। उसके बाद आ जाता है लंबर रीजन। लंबर रीजन में 5 वर्टिब्रीज पाई जाती हैं। एंड द एंड पार्ट ऑफ द वर्टिब्री दैट इज़ द पेल्विक रीजन, इट कंसिस्ट ऑफ 9 वर्टिब्रीज। 9 वर्टिब्रीज एक्चुअली किस तरह होती है? 2 फॉर्म ऑफ पेयर्स में मौजूद होती हैं। वन इज़ अ सैक्रम एंड अदर वन इज़ अ कॉक्सिक्स। जो पहले 5 इंटीरियर वर्टिब्री हैं वो आपस में फ्यूज़ करके सैक्रम बनाती हैं, और जो एंड वाली हैं पोजिटीरियर जो हैं वो आपस में फ्यूजन से मिलाप से जो है वो कॉक्सिक बनाती हैं। थर्ड पार्ट ऑफ आवर एक्सियल स्केलेटन इज़ द रिब केज। रिब केज में क्या है? इसमें हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं जो कि थोरैसिक रीजन के साथ आर्टिकुलेट होते हैं, मतलब थोरैसिक रीजन के गिर्द जो है वो मौजूद होते हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स में से 10 पेयर ऑफ रिब्स जो हैं ये इंटरकनेक्ट होते हैं स्टर्नम के साथ विद द हेल्प ऑफ अ कॉस्टल आर्च। एंड वाले जो 2 पेयर्स हैं उनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, जो कि स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती हैं। इनका काम क्या है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू सेमी वैक्यूम चैम्बर को, एंड दिस सेमी वैक्यूम चैम्बर इज नोन एज चेस्ट कैविटी। Then second part of our skeleton is appendicular skeleton. Appendicular skeleton consists of pectoral girdle, forelimb. It has following the parts: number 1 humerus, number 2 radius, number 3 ulna, number 4 8 carpals, number 5 metacarpals, and number 6 14 phalanges. Second part of appendicular skeleton is a pelvic girdle, which is also known as hind limb. It also have a following the parts which include femur, tibia, fibula, tarsals, 5 metatarsals, and again 14 phalanges. This is a diagram of our pectoral girdle, appendicular skeleton. ये जो अपर पार्ट है जिसमें हमारी 4 लिम्स और हमारी ये कंधों यानी शोल्डर की हड्डियां हैं, ये एक्चुअली होता है पेक्टोरल गिर्डल। और जो नीचे वाला पार्ट है जो हमारी टांगों का एरिया और हमारी ये हिप बोन्स होती हैं, ये एक्चुअली क्या है? दिस इज़ कॉल्ड अ पेल्विक गिर्डल। हम 1 बाय 1 इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द पेक्टोरल गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल की 3 बेसिक जो है वो हड्डियाँ होती हैं। पेक्टोरल गिर्डल में नंबर 1 स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला एंड क्लेविकल। स्कैपुला क्या है? स्कैपुला ये हमारी जो शोल्डर की हड्डी बोन जो हमारे फ्रंट साइड पे है वो होती है। इसके ऊपर जो होती है एक बोन, उसको हम सुप्रास्कैपुला बोलते हैं। और स्लेविकल क्या है? ये हमारी जो चेस्ट की बोन होती है, हमारे फ्रंट चेस्ट की जो बोन होती है उसको हम जो है वो
क्लेविकल बोलते हैं, जो रिब्स के साथ वर्टिकल कॉलम को जो है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर लिम्स। फोर लिम्स में सबसे पहले हमारे पास जो है वो है ह्यूमरस, यानी एल्बो यानी कोहनी से ऊपर वाली हड्डी। ह्यूमरस जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है, किसके साथ? इस स्कैपुला के साथ। स्पेक्यूला बोन के साथ जो है वो ह्यूमरस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है। जबकि ह्यूमरस का जो दूसरा पार्ट है, डिस्टल पार्ट जिसे हम बोलते हैं, वो ये जगह जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये हिंज जॉइंट बनाता है, किसके साथ? रेडियस और अल्ना के साथ। जो डिस्टल पार्ट है वो हमारा अल्ना है और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो रेडियस होता है। देन आगे हमारे पास जो है वो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स आ जाते हैं, जिनको हम रिस्ट बोन्स भी बोलते हैं, और उसके आगे हमारी फ्लिंजेस यानी जो उंगलियों की हड्डियाँ होती हैं वो। अब हम डिस्कस करते हैं इसके पेल्विक रिडल पोर्शन को। दिस इज़ अ पेल्विक रिडल दैट इज़ बेसिकली दी हिप रीजन। इसमें जो हमारे पास तीन इम्पोर्टेंट जो है वो बोन्स होती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबस। कंसिडरेबल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तीन बोन्स हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबस। हाइंड लिम्ब में हमारे पास जो है वो फ्यूमर है, यानी जिसे हम थाई बोन बोलते हैं। उसके नीचे जो है वो टिबिया और फेब्यूला है। जो पिछली साइड पे है वो फेब्यूला है, जो अगली साइड पे हड्डी होती है उसको टिबिया बोलते हैं। देन हमारे पास टार्सल्स हैं, टार्सल्स और मेटाटार्सल्स जो हमारी एंकल यानी घुटने की हड्डियाँ, टुकने की हड्डियाँ जो हैं वो बनाती हैं। और उसके नीचे जो है वो फ्लिंजेस यानी पाँव की जो हड्डियाँ होती हैं वो। अगेन यहाँ पे फ्यूमर, फिबिया और टिबिया के साथ जो जॉइंट बन रहा होता है वो हमारा अगेन हिंज जॉइंट जो है वो बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंट्स। Joints क्या है? This is a place where the bones are meet. They not only hold our skeleton together but also help in its movability. Classification of joints are on the basis of the movements. There are three basic type of the joints on the basis of their movements. Number 1 immovable joints जो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सकते. Number 2 slightly movable joints and number 3 freely movable joints. फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। नंबर 1 हिंज जॉइंट है एंड नंबर 2 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये पीछे हमने जो था वो इस चीज़ को डिस्कस किया था। यहाँ जो हमारे पास ह्यूमरस है जो स्कैपुला के साथ जॉइंट बनाता है वो हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था, और ये जो जॉइंट था ये हमारे पास हिंज जॉइंट था। नेक्स्ट ये हमारे पास जो है वो टाइप ऑफ जॉइंट्स दिए गए हैं। दिस वन इज़ अ फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ के दरमियान होती हैं। सेकेंड वन साइनोवियल जॉइंट्स हैं। साइनोवियल जॉइंट्स जो है ये आर्टिकुलर जॉइंट्स होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं हमारे पास, जो ह्यूमरस और स्कैपुला के साथ होते हैं, और दूसरा फ्यूमर और टिबिया फेब्युला के साथ होते हैं। आर्टिकुलर जॉइंट्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो फिबिया के साथ, वर्टिब्री के साथ जॉइंट्स होते हैं, और कार्टिलेजिनियस जो है वो जॉइंट्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। Number 1 is called a fibrous joints. Fibrous joints held together by short fibers. These are present in the skull and also helpful to fix the teeth in the jaws. Second type is the cartilaginous joints. These joints allow little or no movement. Bones are held together by the fibrous cartilage. These are found in the coccygeal bones. And third one is the synovial joints. Synovial joints contain a cavity which is filled with the fluid that are adapted to reduce the frictions between the moving joints. These are surrounded by a fibrous capsule and the inner layer of the synovial membrane, which is modified to form a distinct ligament. This ligament holding the bones together. Synovial joints are further divided into two major categories on the basis of their movement. One is a hinge joint
Hinge joint allow the movement in two directions. These are our elbow and the knee joints. At these joints the pair of the muscles are arranged in same plane, यानी एक ही प्लेन में मौजूद होते हैं जॉइंट के. One of each muscle, the origin is affixed to immovable bones. बोन का वो मसल का वो हिस्सा जो बोन के साथ कनेक्टेड होता है और मूव नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन. और जो दूसरा हिस्सा मसल का जो जॉइंट के साथ कनेक्ट होता है वो होता है इंसर्शन, जो टू सम एक्सटेंट जो है वो हमारे जॉइंट से दूर होता है, उसको हम इंसर्शन बोलते हैं. दिस इज़ अ हिंज जॉइंट दैट इज़ अ प्रेजेंट इन आवर knee and is in our elbow. Second type of the joint is a ball and a socket joint. This joint is allow the movement in several directions. Such joints have at least two pair of muscles that is a perpendicular to each other. Hinge joint में ऐसा नहीं था. Hinge joint में क्या था, pair of muscles तो थे लेकिन सेम ही प्लेन में थे जिस तरफ के हमारे joints थे, लेकिन इसमें pair of muscles हैं लेकिन वो perpendicular हैं, जिसकी वजह से इसमें मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लाइक अवर हिप जॉइंट्स एंड अवर शोल्डर जॉइंट्स. ये दोनों जो हैं ये किसकी एग्जांपल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है. यानी हम अपने बाजू को आगे पीछे हरकत कर सकते हैं, बाजू को घुमा सकते हैं, अपनी लेग को आगे पीछे जो है वो हरकत दे सकते हैं. एंड दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. दिस डायग्राम एक्चुअली टेल्स अबाउट दी एसिटिबुलम ऑफ द हिप बोन, यानी हिप बोन की हमारी थाई के साथ हेड ऑफ फीमर के साथ जो अटैचमेंट होती है, वहाँ जो बोन जॉइंट बनता है उस जॉइंट को हम बोलते हैं बॉल एंड सेकेंड.